नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी का 2 फरवरी का मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, यानी कि ए बी सी एंड डी दिए। ए और बी का रेशियो 3:5 है, 3:5 है। बी एंड सी का रेशियो 7:8 7:8 है। और सी एंड डी का रेशियो 2:3 2:3 है। ठीक है नहीं? आप लोग ये सॉल्व करना जानते होंगे। यहाँ पास वाला पास में 5 है तो 5, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 है 7, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। सॉल्व करेंगे इसको। 7 दूनी 14, 14 अट्ठी 14 42, 5 दूनी 10 अट्ठे 70, 5 दूनी 10 अट्ठे 80, 5 ते 15, 15 अट्ठी 120। ठीक है नहीं? सारे 2 से कटें तो काट लेंगे। 21 दूना 42, 35 दूना 70, 40 दूना 80, 60 दूना 120। तो 2a एंड 3d का मान ज्ञात करें। 2a अपॉन 3d ज्ञात करना हमको। a की वैल्यू कितनी है? 21 है। 2 इंटू 21। b की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है? 60 है। 3 इंटू 60, 3 सते 21, 30 दूना 60, कितना है? 7:30, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। पहले ऑप्शन देखो 17, 17 से करेंगे। 180 जैसे कर रहे हैं तो कितना है? 17 धाम में 170, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, यानी कि ए नहीं होगा, 6 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत। 25 से करेंगे। 25 का 150, यानी कि रिमाइंडर पहले 6 बच रहा है, ठीक है। इसको करेंगे। 25 सते 175, इसमें भी 6 बच रहा, ठीक है। इसको करेंगे, ठीक है नहीं? 25 बन जा 25, 25 थे 75, इसमें भी 6 बच रहा है, ठीक है नहीं? तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। 20 संख्याओं का औसत 35 है। ये 4 संख्याएं 24, 20 और 21 तथा 27 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 संख्याओं का औसत 35, तो इनका सम क्या हो जाएगा? 20 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, यानी कि 700 हो जाएगा। 4 संख्या हटा दें। 24 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 27, अगर ये हटा दी जाए तो कितनी हटाना? 7, 1 8, 8 4 12 के 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी कि 92 हटा दीजिए। इसमें से 92 हटा दिया जाए, कितना बचेगा? 108 बचेगा। कितनी संख्या बची? 4 संख्याएं माइनस हो तो बची 16 संख्याएं। 16 संख्याओं का सम कितना है? 108। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। कितना आ जाएगा भाई? 608 होगा। 608 तो कितना? 16 से कटेंगे, 16 थे 48, ठीक है नहीं? फिर कितना चाहिए? 12, 128, 16 थे 128, यानी कि 38 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 2 उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या। मान लेते हैं टोटल वोट कितने? n है, ठीक है नहीं? n है। इसमें 10% अवैध हो गए तो कितने? 10% बोले तो 1/10, यानी कि 10 में से 1 अवैध हो गए। कितने बचे? वैध कितने हुए? वैध मत तो वैध कितने हो गए? 9/10, ठीक है नहीं? जीतने वाले को 52% मिले हैं, तो हारने वाले को 48% मिले होंगे। कितने से जीता? 4% से जीता। 4% से जीता, फ्रैक्शन कितना होगी? 1/125, यानी कि 1/25 से जीता। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 360 से जीता, इक्वल टू 360, ठीक है नहीं? सॉल्व करेंगे। 9 चौक 36, 40 आया। एन इज इक्वल टू इधर 250, 40 गुड़े 250, एन इज इक्वल टू 25 चौको 100 और 2 जीरो, टोटल कितने आ गए? 10,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6।
5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज प्राप्त ब्याज की कितने वर्ष में उसका 3/8वां भाग होगा। प्राप्त ब्याज कितने दिनों में उसका 3/8वां भाग होगा। 3/8 यानी कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो कितने दिन में इंटरेस्ट जो है 3 हो जाएगा इसका। देखते हैं SI इक्वल टू क्या होता है PRT/100। तो SI कितना दिया 3, प्रिंसिपल कितना है 8, रेट कितनी 5% इंटू टाइम कितना फाइंड करना है अपॉन 100। ठीक है नहीं, 5 से कटे 5 दूनी 10, 20, 4 सेकंड 4 दूनी 8, 5 को 20, टाइम कितना आ जाएगा 5 से 15/2 ईयर। डिवाइड करेंगे इसको यानी कि 7 2 7 14 सही 1/2 ईयर। तो ईयर 1/2 को ईयर में बदलेंगे तो 1/2 इंटू 12 2 छंग 12 यानी कि 7 साल 7 ईयर और 6 मंथ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए बी से 20% अधिक दक्ष है, वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे जिसे ए अकेले 29 दिनों में कर सकता। तो ए एंड बी, ए जो 20% यानी कि 1/5 यानी कि बी की क्षमता 5 है एक दिन में, तो ए कितनी 20% अड़ेगी यानी कि 6 हो जाएगी। ये अकेला किसी काम को 29 दिनों में कर लेता है, एक दिन में 6 करता है 29 दिनों, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 6×9 = 54, 6 दूनी 12, 12 5 17 यानी कि 174 काम हो जाएगा। तो उस काम को दोनों मिलेंगे यानी कि दोनों मिलेंगे 6 5 11 यूनिट करेंगे एक दिन में, तो अपॉन 11 यानी कि 174/11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है नहीं, और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात करें। उसी दिशा में चलने तो यानी कि स्पीड जो है माइनस हो जाएगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 48 माइनस 12 कितनी हो जाएगी 36। स्पीड कितनी है 36 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है अपॉन टाइम, टाइम 18 है, 18 सेकंड घंटे में बदलेंगे तो 60 मिनट में 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है नहीं, सॉल्व करेंगे 6 3 18, 6 दाम 60, 3 दूना यानी कि 20, 20 दाम में 200, डिस्टेंस कितनी आ गई 36/200। सॉल्व करेंगे 4 9 ये 36, 4 पंचे 20, 4 शून्य यानी कि 9/25। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, रेल की लेंथ 9/50। इसके बाद लिखा और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड यानी कि विपरीत दिशा महिला की स्पीड कितनी मान लेते हैं, महिला की स्पीड है m किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है नहीं, तो स्पीड विपरीत दिशा में तो 8 हो जाएगी। ट्रेन की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे, 48 किलोमीटर प्लस m, चाल बराबर दूरी कितनी है 9/50, समय कितना है 12 सेकंड गुणे 12, इसको घंटे में बदलेंगे 60 गुणे 60। ठीक है नहीं, 12 पंचे 60, 5 दाम 50, 10 से ये 0 हो गया। ठीक है नहीं, तो 48 प्लस m इज इक्वल टू 6 9 54। तो मेन महिला की स्पीड कितनी आ जाएगी 54 माइनस 48 कितना आ जाएगी, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे। महिला की स्पीड कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। एक गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात करें। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। इसकी वैल्यू कितनी दी है 154। सवाल करते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 154। 11 से कटेंगे 11 दूना 22, 11 चौक 11 के 11 11 चौक 44, 2 से कटेंगे 2 सती 14। तो r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49/4। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7:7/2। रेडियस कितना है 7/2, तो इसका
गोली का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते 4 पाई आर स्क्वायर इंटू r/3। इसकी वैल्यू दी है कितनी 154 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 3। ठीक है नहीं, 2 से काटेंगे 2×7 = 14, 14 कितना आएगा 77 × 7/3। 7×7 = 49, 7×7 = 49, 4 53/3 काटेंगे। 3 × 3 2 बचा 3 7 21 2 बचा 3 9 27 यानी कि 179 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 90 और 50 है। ये दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का यानी कि कोई संख्या मतलब फर्स्ट रही हुई और सेकंड रही, इनका सम कितना 75 दिया। तो इसको ऑप्शन से देखते हैं। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी संख्या जैसे मान लेते हैं सेकंड है, तो इसको 90 तो हो नहीं सकती, यानी कि पहला ऑप्शन तो एकदम से गलत। और 75 भी नहीं हो सकती, इसके लिए एक वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि गलत है। अब इसको देखते हैं। एलसीएम कितना है 90 है, तो 60 से 90 कट रहा। एलसीएम उस नंबर से कटना चाहिए, तो कटा नहीं कट रहा, तो ये भी गलत। 45 दूना 90 कट रहा, ठीक है नहीं। 15 से 45 यानी कि 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 30 वस्तुओं का CP = x वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी कि SP। तो CP/SP कितना आ जाएगा 1/30 यानी कि x/30। और 20% का लाभ होता है। 20% यानी कि 1/5, यानी कोई चीज़ 5 रुपये की कॉस्ट प्राइस 5 है, तो उसमें प्रॉफिट कितने का 1 का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगी 5। सेलिंग प्राइस क्या होता है SP = CP प्लस प्रॉफिट, तो यानी कि 5 + 1 = 6। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 6 हुआ। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। CP कितना 5 और SP 6/1/30 x/30। 6 पंचे 30, तो x = 5 × 5, x = 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल इतना, तो इंटरेस्ट कितना होगा SICI कितना होगा 630.50। देखते हैं प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। प्रिंसिपल कितना 4000, अमाउंट कितना हो जाएगा 4000 प्लस 630.50, तो कितना हो 4630.50। ठीक है ना 4630.50, ठीक है नहीं। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट से पॉइंट का, ठीक है नहीं। 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ भी और यहाँ भी। 10 से 10 गए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गए 4000, अमाउंट कितना आ गया 4630, ठीक है नहीं। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 8 = 40 यानी कि 8000। यहाँ से 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 1 5, यानी कोई राशि 8000 से 9261 हो जाती। कितने सालों में 3 वर्षों में। 3 वर्षों मतलब इसका क्यूब रूट। तो 20 का क्यूब रूट कितना होता है 8000 होता है, और 21 का 9221, यानी कि इंटरेस्ट CI कितना आया 1 आया। 1 का ब्याज किस पे 20 पे, तो 100 पे कितना 20 पंचे 100 यानी कि 5%। क्वेश्चन नंबर 13। एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य 850 है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। 15% की छूट दी जाती है। 15% मतलब 3/20, ठीक है नहीं। यानी कि मार्केट प्राइस अगर 20 है, तो उसमें डिस्काउंट कितना 3 का, यानी कि सेलिंग प्राइस 17। मार्केट प्राइस 20 है, तो सेलिंग प्राइस 17।
इसके बाद 10% का लाभ होता है, 10% 1/10, ठीक है नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसमें प्रॉफिट कितने का, 1 का, यानी कि सेलिंग प्राइस 11 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 10, ठीक है नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 17, यहाँ पे 11, 11 दूना 22, 220, 11 सत्ते 77, 11 21, 11 और 7 18, 17 दाम में 170। इसका क्रय मूल्य दिया है, सीपी कितना दिया 850, यानी कि 170 की वैल्यू कितनी है 850। 1 यूनिट 0 से 0 गया, 1 की वैल्यू कितनी 17 पचे 85, तो क्या कहते उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस 220 की वैल्यू कहते हैं, 220 इंटू 5, 5 0 0, 5 2 10, 5 2 10 और एक 11, यानी 1100 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत पोल को पार कर देता है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। स्पीड कितनी दी है, स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी 72 गुणे 5/18, कितनी 18 चौक 72, स्पीड कितनी आ जाएगी 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। इसके तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमको ज्ञात करनी है तो स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी 20 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 36 सेकंड, तो 36 दूना 72, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 720 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एक टैंक को 3 पाइपों ए बी और सी द्वारा 3 घंटे में भर दिया जाता है। पाइप सी से 6 गुना तेज काम करता है और पाइप बी से 2 गुना काम करता है। यदि पाइप बी और सी टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी से 6 गुना, यानी कि बी 1 काम करता है तो ए 6 काम करता है, तथा बी से 2 गुना, नहीं सी से 6 गुना, बी से 2 गुना, यानी कि यहाँ पे 3 रहेगा, 3 2 जा 6, अभी तो 2 गुना हुआ। तो बी और सी दो टैंक बनने में लगा समय, तीनों मिलके करेंगे तो 3 1 4, 4 और 6 4 10, एक दिन में 10 काम होगा तो 3 दिन में तीनों मिलकर काम कर, टोटल वर्क कितना, 3 दाम में 30, 30 काम हो जाएगा। तो बी और सी दो टैंक बनने में कितना समय लगेगा। बी और सी यानी कि बी 3 काम करता है और सी 1 काम, यानी कि दोनों मिलेंगे तो 4 काम प्रति घंटे होंगे। तो 30 काम है, 4 काम प्रति घंटे करते तो 4 सत्ते 28 सही 2/4, यानी कि 1/2, 7 सही 1/2 घंटे में अपना पूरा काम कर लेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए 1300 बी 1450 है तो बी ए से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। 1300 1400 यानी कि 200 150 अधिक है किस पे 1300 पे, 150 अधिक किस पे 1300 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0 गया, 150 डिवाइडेड बाई 13, 13 के 13, 2 बचे 0, 13 के 13, 7 0 पॉइंट 11.54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, 3000 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो, लॉस होता है। इसका मतलब 20% का लाभ मतलब 80% पे बेचता है, 80% पे बेचता है, 2000 बेच कितने 2000, तो सीपी कितना हो जाएगा इंटू 100, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 8 5 40 गुणे 100, सीपी कितना हो जाएगा 2500। अगर 3000 में बेचा तो कितना प्रॉफिट होगा 500 का प्रॉफिट होगा, कितना 500 का प्रॉफिट होगा, किस पे होगा 2500 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0, 0 से 25 चौको 100, 5 इंटू 4, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। क्वेश्चन नंबर 17 18,
किसी व्यवसाय में ए बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए 3 महीने के लिए काम राशि निवेश करता है, बी कितने समय के लिए करता है, याद करना कि ए बी, ठीक है नहीं। ये 14:15 में निवेश करते हैं। इनका टाइम ए 3 महीने के लिए, बी का मान लीजिए टी टाइम के लिए निवेश करता है। इनका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 14:42 रेशियो 15 इंटू टी 15T, ठीक है नहीं। तो इनका प्रॉफिट कितना है, 42/15T। दिया कितना है प्रॉफिट, 2:5 इज इक्वल टू 2:5, ठीक है नहीं। 5 से 5 15, यानी कि 6T इज इक्वल टू 42, T इज इक्वल टू 7 छंग 42, यानी कि 7 मंथ के लिए। टी कितने मंथ के लिए, 7 मंथ के लिए निवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी की वर्तमान आयु 3:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। बी की वर्तमान आयु, ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है, 3:5 है। 5 वर्ष बाद 13:20 हो जाता है, कब, 5 वर्ष बाद, ठीक है नहीं। क्रॉस मेथड लगाएंगे, 13×5 = 65, 20×5 = 100, कितने का गैप, 35 का। 20×3 = 60, 13×5 = 65, कितने का गैप, 5 का। 5 यूनिट की वैल्यू 35, ठीक है नहीं। तो हम बी की वर्तमान है, बी की वर्तमान में कितनी, 5 ही है। 5 की वैल्यू 35, यानी कि 35 वर्ष आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 48 + 36 + 16, टोटल टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लस 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्लस 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की। 8 × 8 = 48, 18 दूना 36, 8 दूनी 16, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 6 12, 12 8 20 का 0, 3 और 1 4 4 4 8 और 2 10, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे 6 2 8 2 10, 0 से 0, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें या ना करें। थैंक यू।